दारू बंद है। अभी पिए हुए हैं, दारू बंद है। कहाँ से दारू आ रहा है? कहाँ से आ गया भाई? कहाँ से आ रहा है? नीतीश कुमार कहाँ से दारू भेज रहा है? यूपी से दारू लाता है, पुलिस धरता है तो 2000-3000 लेता है, छोड़ देता है। नीतीश कुमार दारू खुलेआम बेचवा रहा है। ठीक है, आरजेडी का वोट दीजिए, लेकिन ये क्या मतलब है कि भाई हम तुम्हारा घर में घुस लेंगे? हम भी यादव है। क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा नाम है सत्येंद्र ब्रांड। राजनीतिक ब्रांड किसका है इस बार? आरजेडी चुपचाप लंटन छाप। जंगल ला जब कहीं दिया है तो जंगल में हम सब बाले बच्चे हैं, हमारा पूरा परिवार है जंगल में। तो तुम निम्न में कहा था हमारा लालू जी के बेटा के भेजे जंगल में, लालू जी के भेजे जंगल में भेंट करने आ रहा सुन ना तेज प्रताप आया है, जनता को सेवा क्या नहीं आया। सुनिए ना, 5 साल के बाद कहाँ तक थी? लालू जी का लड़का तो जहाज से चल रहा है, आपका लड़का कैसे चल रहा है? 15 साल तो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल ठक के ले गया। 10 काम गिनाइए तेजस्वी यादव ने बतौर विधायक क्या किया, तो जनता को भी समझ में आया कि तेजस्वी जी ने क्या किया है। लालू जी के राज था तो सेफ्ट था, पहले लड़की या महिला सेफ्ट था, मर्द को कब्जा में रहता था, घर में सेफ्ट था। इनको सरकार आया तो ऐसा न कर दिए कि यह रोजगार वह रोजगार, हम इतना आरक्षण दे दिया उतना आरक्षण दिया, सबके रोड पर लाके खड़ा कर दिया। बहू बेटी किसी के अब दाब में रहता है। नौकरी दिए कि आंगनबाड़ी है तो फल्ला है चिल्ला है, ये सब कोई नौकरी है। जंगल राज लालू यादव ये बात करते हैं। जंगल कल जो घटना घटा मोकामा में, दुलाचंद यादव को हत्या हो गया, आनंद सिंह खुद हत्या किए, तो वो क्या वो जंगल राज नहीं है? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है और एक बार फिर से अब बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और सवालों के घेरे में आए हैं अनंत सिंह। तो दूसरी तरफ सियासी पार्टियां भी पूरा दम खम लगा रही हैं। एनडीए ने मोर्चा संभाल लिया है तो महागठबंधन की ललकार अपने साथ है और अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। दैनिक जागरण की टीम आपके बीच पहुंच चुकी है, बिहार पहुंच चुकी है और लगभग यहां के लोगों का मूड जानने की कोशिश करेगी कि क्या इस बार बिहार में बदलाव की बहार बहेगी या फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। इन सारे सवालों का जवाब हम आपके बीच आकर आपसे लेंगे। हम राघोपुर विधानसभा पहुंचा है। राघोपुर विधानसभा मतलब यहां से तेजस्वी यादव पिछले 10 सालों से विधायक हैं और इस बार उनका मुकाबला है सतीश कुमार से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि ये सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी विधायक रह चुके हैं। जनता का मूड क्या है? जनता इस बार किसके साथ है? क्या किन मुद्दों पर मतदान करेगी? क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी, क्या माहौल चल रहा है आपके वहाँ? कौन हार रहा है? आरजेडी का चल रहा है माहौल। अभी हार कौन रहा है? हार रहा है, बीजेपी वाला हार रहा है। किन मुद्दों पे आप लोग मतदान करेंगे? क्या मुद्दा? क्योंकि तेजस्वी यादव 10 साल से विधायक हैं, क्या बतौर विधायक उन्होंने कुछ काम किया? काम बहुत से किया पहले तेजस्वी। जैसे पूरा उसको लालू जी था अथी दिया, पुल दिया, रोड दिया, बिजली दिया। उसको बाद में जब जीतेगा अबरी तो सब कुछ कर ही रहा है, हॉस्पिटल भी देगा, सब कुछ करने के लिए बोला है, रोजी रोजगार देंगे, बाहर जनता के नहीं जाने देंगे। हमको लिए वो ठीक है, हम बाहर कहाँ जाएंगे, यहाँ कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, अपना दुनिया देखेंगे, बाल बच्चा के देखेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने काम किया कि नहीं किया? नीतीश कुमार हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। राघोपुर में कुछ नहीं कर रहा है, न करेगा कभी। 6 लेन जो पुल बना है वो किसने बनवाया? वो केंद्र से लेके ला के लगाए ना। किसे लाया? ठीक है, केंद्र से लाया नीतीश कुमार। ठीक है, लेकिन आरजेडी पहले से था ना, तो उसको चोरी से न करके सबको कर्म कर लिए। अच्छा, पहले से नहीं ना, इंसानी से करता। अभी इंसानियत की बात है ना, करके दिखावे। देखते हैं हम लोग का क्या कर रहे हैं, नहीं करते हैं। इतना दिन में दारू बंद, गिट्टी बंद, बालू बंद। दारू मुद्दा है क्या? दारू मुद्दा है, दारू बंद है। अभी हाँ पिए हुए हैं, दारू बंद है। कहाँ से दारू आ रहा है? कहाँ से आ गया भाई? कहाँ से आ रहा है? नीतीश कुमार कहाँ से दारू भेज रहा है? क्या रेट मिल रहा है दारू? क्या मतलब पहले वाला रेट और अब में क्या डिफरेंस है? अभी वाला में मिलता है 1200, पहले मिलता था 600। ये मुद्दा है दारू का। हर घर में मतलब मिल्क कैसे रहा, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप लोगों के पास कौन सा ऐसा तंत्र है ये? पुलिस वहाँ छोड़ देता है, बॉर्डर दारू लाता है उसको। वो अथी यूपी से दारू लाता है, पुलिस धरता है तो 2000-3000 लेता है, छोड़ देता है। अच्छा, ऐसा सिस्टम चल रहा है हाँ धड़ल्ले से? हाँ, हर जगह मिल रहा है दारू? हर जगह दारू मिल रहा है। दारू मुद्दा है? दारू मुद्दा है। नीतीश कुमार दारू खुलेआम बेचवा रहा है, खुलवा के दारू बेच रहा है, कह रहा है कि दारू बंदी है। छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या है बताइए। पुलिस प्रशासन छोड़ रहा है, इसका मुद्दा है कि अथी पुलिस छोड़ रहा है, नीतीश कुमार दारू बंद कह के चालू करवा रहा है। कितना उम्र हो गई? 18 से ऊपर है? हाँ, हमको 18 से ऊपर है। तो इससे पहले मतदान किए हो या पहली बार करोगे? पहली बार करेंगे। किसके मतलब किसके पक्ष में मतदान करोगे? आरजेडी के। क्यों? जी जी जी, क्या कह रहे हैं आप? दारू बंद नीतीश कुमार का मैं, दारू हर घर मिल रहा है, ऑनलाइन है। उसके बाद जो 10,000 रुपया दिए तो बीवी के दिए। नरेंद्र मोदी बोले कि हमको बाल बच्चा नहीं है, तो उसको बोला कि मेरा बाप है, मेरा माँ के 10,000 रुपया दिया, मेरा बाप नहीं तो 10,000 रुपया कहाँ से दिया? क्या इसमें बजट किया है? नरेंद्र मोदी कह रहा है कि निपुत्र है, उसको बाल बच्चा कहाँ से आ गया? उस पर जाने देते हैं, आप बताइए क्या मुद्दा है? कौन सी का? किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? हम लोग आरजेडी के हैं। मुद्दा क्या होगा? क्योंकि क्या तेजस्वी ने 10 साल से विधायक है, लालू रहे, राबड़ी रहे, क्या क्या कर दिया? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। का सर्वेन है कि चल रहा है। अरे लाइन दिया वो है, रोड दिया वो है, गाय मरा था वह दिया, भैंस मरा था वह दिया, बेटा मरा था वह दिया, सबके तो वह दे रहा पैसा। आ झूठ मूठ के कहता है कि चारा घोटाला है, तो ये घोटाला है, तो वो घोटाला है, उनको फंसा रहा है। अच्छा बेईमान कर रहा है। सुनो तब कटवा तब वह देखो आरजेडी के आदमी हुआ बेचारा मुड़ी छिला रहा है। हाँ सही बात है। अरे 100 बजे आरजेडी मिलता है, इसने कोई कोई होता है दारू पी लो, दारू क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? कोई सरकार गलत नहीं होती है, जो उसके नीचे वाले लोग होते हैं ना, उन लोग सरकार को बनने नहीं देते। जैसे कि आरजेडी का आप लोग अभी बात कर रहे हैं, आरजेडी सरकार जीते नहीं जीते कोई लेना देना नहीं है। जो नियम है वो भी सरकार करेगी, चाहे एनडीए का सरकार हो, बीजेपी का सरकार हो, जेडीयू का सरकार हो, जो सरकार जो बनेगी वो जो अपना काम होगा वो करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि भाई गलत मोटिव से लोगों को बोलते हैं। अब कहते हैं कि राइफल के नोक पे तो कुछ उठ पटांग से गाना गाते, तो उन लोग जो होते हैं ना वोट पे असर करते हैं। उन लोगों का वाक्य ना जो वोट पे असर करता है, उन लोगों की बात से ना वोट कटेगा, जरूर कटेगा वोट आरजेडी का। हाँ वोट आरजेडी का जरूर कटेगा। ठीक है आरजेडी का वोट दीजिए, लेकिन ये क्या मतलब है कि भाई हम तुम्हारा घर में घुस लेंगे? हम भी यादव है, हम ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे कास्ट हूँ, मैं भी यादव हूँ और मैं यहीं का हूँ, इस राघोपुर यहीं अथी का हूँ, वैशाली का हूँ। लेकिन वो मतलब मुद्दा बताओ कि कौन डराया है? गलत फैमिली कहता है कि हम आरजेडी के झंडा लहरता हूँ, तोरा घर में घुस जाए, वो ये सब बोलने का तरीका नहीं है। ठीक है आप विकास चाह रहे हैं तो विकास के मुद्दे पे आप बात कीजिए। क्या जाति अभी भी मुद्दा है? हाँ जाति मुद्दा है। क्यों है मुद्दा? क्यों? तो यही को तो खत्म करना है। जाति को मुद्दा हम लोगों के नहीं रखना चाहिए। अब बोलता है लालू यादव ने उठने बैठने का है ना वो दिया कि पहले गरीबों का बैठने का वो नहीं था, मतलब समानता का अधिकार। हाँ समानता का अधिकार नहीं था। तो हम बोलने चाहेंगे कि गरीबों के साथ बैठने उठने का अधिकार नहीं, तो उन लोगों को बैठने के लिए दिया। यही का नाम मैंने लालू यादव बाकी जनता को कि लालू यादव बैठने का दिया। तो ठीक है लालू यादव ने बैठने का अधिकार दिया, तो गलत किसके साथ होता था? ब्राह्मण के साथ होता था, राजपूत के साथ होता था, कि गलत हम ही लोग छोटे जात के साथ होता था। तो रिपोर्ट लिखाता था थाना में, रिपोर्ट तो नहीं लिखाता था। तो कोई उस सरकार गलत काम नहीं करता है। सरकार को जो नीचे वाले जो होते हैं अपना जो वो गलत काम करते हैं, कर्मचारी जो लोग होते हैं वो गलत काम करते हैं, चमचा सब गलत काम करते हैं। तो हम लोग अपना सरकार को क्यों वो बढ़ावा देंगे कि लालू यादव ने बैठने दिया वो किया? अरे भैया अगर आप अभी मेहनत नहीं कीजिएगा, ठीक है आपको वोट देना, वोट का ही मतलब होता है मतदान। आपको जिसको मन करे उसको वोट दीजिए। लेकिन अगर आप अभी मेहनत करने नहीं जाइएगा, अगर डेली आप कमाने वाला है वो इंसान, तो अगर मेहनत नहीं करने जाइए तो कोई भी नेता आके आपको है ना खर्ची नहीं चला देगा। क्या दारू पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है क्या? हाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूध नहीं, दूध महंगा वेले दारू महंगा वेले दूध सस्ता है, दारू पीते हैं। दारू नीतीश कुमार दूध क्यों नहीं पीते हैं? यादव है आप? यादव है तो यादव आपको भैंस वैस होंगी? भैंस है, है गाय है, सब कुछ है। तो दूध पीना चाहिए, दारू पीना चाहिए? नहीं, दारू में ताकत है, दूध में कोई ताकत नहीं। ये बड़ी बात है। यादव जी कह रहे हैं कि दूध में ताकत नहीं है। यादव जी लोगों का पूरे ताकत नहीं है, दारू में ताकत है। नीतीश कुमार बोले कि दारू बंद है, बॉर्डर पार करता है तभी तो दारू आता है बिहार में।
कैसे ताकत है, मैं समझना चाह रहा हूँ कैसे दूध में कैसे ताकत। भाई देखिए यहाँ तमाम गाय भैंस आप लोग का कारोबार चलता है भाई, बहुत बड़े पैमाने पर। यादव जी लोग तो दूध का कारोबार बढ़िया करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं। हाँ, और दूध पी के ही लोग मेहनती होते हैं। और देखिए भैंस है, हर जगह आप लोग भैंस पाले तो दूध में ताकत ही नहीं है। नीतीश कुमार जी का देन है कि दूध की ताकत खत्म और दारू में ज्यादा ताकत। चलिए हम और भी लोगों को जानने की कोशिश करते हैं भाई उनका मूड क्या चल रहा है। बड़े वरिष्ठ हैं। चाचा राम राम। क्या नाम चाचा आपका? हमको नाम लाला रहा है। बड़ा अनुभव हो गया होगा, बहुत चुनाव आप देखे होंगे। इस बार बिहार का चुनाव कैसा चल रहा है? ठीक है, रास्ता ठीक है। कौन जीत रहा है? अभी तेजस्वी की ओर जा रहा है। तेजस्वी को जी। तेज प्रताप अलग हो गए तेजस्वी से, कैसे देखते हैं? क्योंकि राघवपुर इसलिए जरूरी मतलब अहम हो जाता है, भले से लालू यादव गोपालगंज के रहने वाले रहे, लेकिन कर्म भूमि उनकी राघवपुर रही। भाई उनकी पत्नी भी यहीं से विधायक रही, वो भी रहे, एक छोटा बेटा हो गया, लेकिन अब दोनों बेटों में टूट हो गई है। टूट है तो क्षेत्र बांटा हुआ है ना, तेज प्रताप के अगाड़ी है। राजनीतिक किया गया है। हाँ हाँ, कैसे जैसे भले समझाइए थोड़ा सा। हाँ, अरे जीत के भी वो जाएंगे तो उसी को समर्थन देंगे। हाँ, अच्छा ये इतना आप लोग का उच्च भेज रहा है, काय के लिए भेज रहे हैं? यहाँ तो गौर है, ये तस्वीर के तो बात किया है। तब राघोपुर क्षेत्र का नाम किया, उसे बिलासो पासवान के जितवाया किसका है? लालू जी का देन है, भोला राय का देन है। रमाई राम दुनिया संसार जितना जया है से भोले राय के लेकर जीत के राघोपुर से किया। यहाँ पे विकास किया है ना? विकास किया ना यहाँ पे के राघोपुर में तेजस्वी यादव तो बेचारा तो कड़वे किया। हॉस्पिटल है वहाँ पे वही बनवाए हैं, डॉक्टर वही बनवाए हैं। हाँ। वहाँ पे अभी इमरजेंसी में डॉक्टर साहब मिलेंगे। अरे नहीं, अबे बात नहीं मिलेगा। अब मोदी दे देगा, मोदी दे देगा, मोदी दे देगा, मोदी दे देगा। मोदी के यहाँ एक को वोट नहीं है जो अपना बात कैसे नहीं है? कुछ न पढ़िएगा अखबार पढ़िएगा। हाँ, पेपर पढ़ के हम सब कुछ झगड़ा नहीं करना है, बातचीत नहीं, आराम से सब आप लोग आपस के बाबा कुर्सी पर बैठे देगा, जिता देंगे। तू जानते है नहीं बैठे देगा, बात नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हाँ, हम अर्जन है। अरे क्या दिक्कत है? अब हम लोग यहाँ समर्थन तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव। हाँ, ये बड़ी बात है, ये समझते हैं और भी लोगों समझते हैं। क्या नाम है मेरे भाई आपका? चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लोगों के पक्ष में माहौल चल रहा है, क्योंकि तेजस्वी राघवपुर की बात हो रही है तो तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है। क्या नाम है आपका? संतोष जी, कैसा माहौल चल रहा है? कौन जीत रहा है यहाँ पर? तो तेजस्वी है। तेजस्वी जीत रहा है। क्या काम किया है तेजस्वी? काम बहुत हो ही रहा है, जब जैसा तब तैसा। ये तो आरजेडी का गमछा वाले भी हैं। कार्यकर्ता हैं क्या आप आरजेडी के? हम सब लोग हैं। कैसा चल रहा है माहौल? जीत जाएंगे तेजस्वी? राघोपुर से जीत जाएंगे। हाँ, एकदम राघोपुर से कोई रोकने वाला उनको है नहीं। अब मुख्यमंत्री कौन बन रहा है फिर? अच्छा, मुख्यमंत्री तो बाहर के सीट के हम उतना कैसे बता सकते हैं, लेकिन राघोपुर के हम बता सकते हैं। हाँ जी। क्या काम किए तेजस्वी? जैसे आप तो आरजेडी वाले चलिए एकदम बढ़िया, एकदम गमछा एकदम टाइट किए हुए हैं। सब दिन आरजेडी। आपके लिए क्या काम हुआ? हम लोग का काम क्या हुआ, चल रहे हैं से जाने के बहुत काम हुआ। जैसे मैं पूछूं, अगर लालू जी का लड़का तो जहाज से चल रहा है, आपका लड़का कैसे चल रहा है? जहाज से चल रहा है तो हम लोग रोड से चल रहे हैं ना। चल रहे हैं। चल रहे हैं। लालू जी का लड़का दोनों सेट है, बहुत पैसा है, हर जगह घर द्वार है। आपका लड़का? आपको लड़का हम लोग का वो चल रहे हैं तो हम लोग भी चल रहे हैं, उनको देना था। उनके लड़के को नौकरी करने के लिए धक्का नहीं खाना पड़ा आपके लड़के को? आप लोग तो बच्चा है तो हम लोग का तो भी जाता ही है। क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा नाम है सत्येंद्र ब्रांड। अरे वाह, ब्रांड हमारे नाम से उत्पन्न हुआ है, पूरा ब्याज से लेकर कुछ करता है ब्रांड। चलिए क्या बोलिए? किसका राजनीतिक ब्रांड किसका है इस बार? आरजेडी। चुपचाप लंटन छाप। लंटन छाप। हाँ, कमल छाप का क्या होगा? वो तो बोल ही ना था। आप लोगों का कितना विकास हुआ, अगर मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आरजेडी के परिवार से बहुत लालू जी सब क्या विकास हुआ? अरे कोई जैसे कि विकास है चाहे ना है, जब कोई विकास सुनिए ना, सुनो ना, सुनो, जब जंगल ला जब कहीं दिया तो जंगल में हम सब बाले बच्चे हैं, हमारा पूरा परिवार है जंगल में। तो तुम निम्न में कहा था हमारा लालू जी के बेटा के भेजे जंगल में,
लालू जी के भेजे जंगल आज में जंग भेंट करने यार राघोपुर में देखे ए, सुन ना गाली गलौज आज बात बोलो आ रहा है तेज प्रताप आया है जनता को सेवा क्या वैसे तेजस्वी नहीं आया सुनिए ना फिर 5 साल के बाद कहाँ तक थे क्या चल रहा है राघोपुर विधानसभा में इस बार किसका पलड़ा भारी है? इसका सतीश कुमार का। भाजपा के। जी हाँ। तेजस्वी यहाँ से विधायक हैं 10 सालों से, तेजस्वी का चर्चा क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कहना है बीजेपी जीत रही है, जबकि उनके पिताजी लालू राबड़ी यहीं से विधायक रहे। तो क्या तेजस्वी ने काम किया या नहीं किया? बिल्कुल झूठ बोल करके हमारे लोग के राघोपुर के जनता के ठग लिया, कोई काम नहीं। क्यों? कई लोग तो कह रहे हैं यहाँ सड़क बनवा दिया, सड़क बनवा दिया तो उसका लगहर गाय धराया है। राघोपुर जनता पढ़ा लिखा कम है, इसलिए राम के ठग करके वोट ले लेता है। मुद्दा क्या आप लोगों का? मुद्दा तो मेरा है कि 6 लाइन पुल दे दिया नीतीश कुमार, उससे मेरा संपत्ति जो है से समांग लोग के आवागमन चालू है। मेरा बिल्कुल काम नीतीश कुमार किया राघोपुर के। और क्या क्या मतलब आपको मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि सड़क बहुत अच्छी बन गई है, क्योंकि गांव की सड़कें थोड़ी बिल्कुल सड़क खराब है। अच्छा कोई नहीं, वो अपना कमाई खाए के लिए वो अपन रोजगार किया था। यहाँ के विधायक रह चुका है लेकिन कोई काम नहीं किया। यहाँ के जनता लोग में 2-4-5 आदमी ऐसा लोग है कि पैसा खा करके और वो अपना झूठ मुद्दा उठा रहा है। 2-4-5 लोग हैं जादव में। जाति मुद्दा है। हाँ जाति मुद्दा। क्यों मुद्दा है जाति? जाति मुद्दा यही है कि हमरा राम के चाचे 2-4-5 आदमी के पैसा मिलता है, तेजस्वी के पास पैसा है, जनता से ठग के 10 साल या 15 साल तो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल ठग के ले गया। यहाँ राघोपुर के टहला दिया। राघोपुर के मेरा कहना है कि यही हमारा नदी कात जो है जितना कटाव क्षेत्र है, हमरा बोल्डर पिचिंग चाहिए, हमको रिंग रोड चाहिए, कॉलेज चाहिए, हमको जो भी है। आज तक रेफरल अस्पताल बन चुका है लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल ब्लफ देके जनता से ठग के ले गया। आज के डेट में नीतीश कुमार ने हमारे पुल दिया राघोपुर में 6 लाइन, वह पुल से हम लोग आवागमन कर रहे हैं। तेजस्वी तो कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार बनेगी तो हर घर से एक सरकारी नौकरी दे देंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्या हम लोग आदमी नहीं, हम लोग के बच्चा नहीं, हम लोग के कुछ नहीं है। वो जो है 2-4-5 आदमी ऐसा राघोपुर में है जो कि पैसा पर ठगा करके ही काम करते हैं और उन्हीं को पाछे दौड़ते हैं। कैसा माहौल चल रहा है इस बार राघोपुर में? माहौल देखिए, जब से हमसे होश हुआ है तब से तेजस्वी यादव लालू जी थे। लालू यादव रोड दिए, बिजली बिल दिए, बिजली भी दिए, पीपा पुल दिए लालू जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं 6 लेन पुल अभी बन गया है, एनडीए सरकार ने 6 लेन पुल बनवा दिया। कोई भी बनवावे, बाकी यहाँ से जो भी काम होता है से लालू जी तेजस्वी जी का। एक चीज़ मज़ेदार हो रही है, एनडीए का भी मैनिफेस्टो आया और कहा गया कि नौकरी दी जाएगी, हर युवा को नौकरी और रोजगार की बात कही गई। तेजस्वी यादव ने पहले अपने महागठबंधन का जब मैनिफेस्टो आया था घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने कहा था कि हर घर से एक सरकारी नौकरी। संभव लगता है हर घर से एक सरकारी नौकरी? और देवे चाहे नहीं, सुनिए संभव लगता है कोई सरकार बनेगी। हाँ, 2 मिनट। मेरी सरकार बनेगी तो मैं अच्छा बोले 2 मिनट। बोलिए क्या बोलना चाहिए? मेरी सरकार बनेगी तब ना मेरे वादा जो किए हैं मैं उस पर हम लोग हावी है, जनता उस पर विफल है कि मेरी सरकार बनेगी तो मेरा सरकार ने मेरा देगा, नौकरी देगा, क्या करेंगे ना करेंगे वो तो बात की फैसला होगी। लेकिन अभी जो सिलसिला जो चल रही है मेरा, उस पर मैं लोग आधारित हूँ। पूरे आरजेडी के मैं पूरे बिहार राघोपुर क्षेत्र के मैं पूरे जनता युवक मैं तैनात हूँ। आरजेडी को मुझे लाना है, आरजेडी को लाना है, तेजस्वी यादव को लाना है। इनकलाब जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। एक सेकंड जी, 10 काम गिनाइए तेजस्वी यादव ने बतौर विधायक क्या किया, तो जनता को भी समझ में आए कि तेजस्वी जी ने क्या किया है। जी तेजस्वी जी ने 10 काम, एक उंगलियों गिनते हैं। 2 मिनट सर, उंगलियों गिनते हैं। उंगली पर गिनिए सर। मेरा हॉस्पिटल दिए, मेरे रोड दिए, तो सब मेरा लालू जी का देन है सर जी। जो तेजस्वी के विधायक मतलब ना लालू जी के देन में हम बोल रहा हूँ। 10 साल 2015 से जी 2025 तक हम पहुंचे हैं। जी। 10 साल हो रहे हैं तेजस्वी को विधायक भी रहते हुए। जी। बीच में 2 बार डिप्टी सीएम भी बने। हम डिप्टी सीएम वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम मैं विधायक वाली बात कर रहे हैं। एक विधायक की हैसियत से तेजस्वी यादव ने 10 साल में 10 काम गिनाते हैं। आप गिनाइए
थोड़ा मजा है ना, हमें भी समझ में आए कि हाँ यार तेजस्वी यादव की अगर जो चर्चा है, जैसे आप समर्थन कर रहे हैं जी तो मैं वो 10 काम समझूं कि मतलब तेजस्वी जी ने वो 10 काम कौन से किए। जी, हम लोग को हॉस्पिटल को बहुत बड़ी समस्या को अच्छा किए। कब बना क्यों? ये वाला 15 साल से मेरा क्या लालू जी के राज से मेरा बना था सर जी, और मेरे तेजस्वी यादव ने पूरे शिलान्यास किए, और शिलान्यास करने के बाद मेरे माँ बहन को, मेरे बाल बच्चा को हॉस्पिटल में एक हुआ हॉस्पिटल, पहला एक हॉस्पिटल, दूसरा यही मेरा पहला तो हॉस्पिटल है सर जी। उसके बाद मेरे तो मेरा जो यातायात के साधन जो कर दिए और मेरे सब हर चीज़ का मेरा फैसला दिए, वो सब मेरा लालू जी का देन है। तेजस्वी के फिर आप मतलब गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। हम तेजस्वी के बतौर भी जी क्या बोल रहे हैं, तेजस्वी जी दिए, शिलान्यास ने तेजस्वी जी दिए। ठीक, 2 काम हुआ, रोड हो गया। हाँ, तीसरा अभी चल रहा है सिलसिला, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो 8 काम, अभी आप 8 काम नहीं गिना पा रहे हैं, चलिए कोई नहीं। कैसा मतलब कैसी सियासी माहौल चल रहा है, मतलब जैसे कि तेजस्वी जी 10 सालों से विधायक हैं, क्या तेजस्वी जी ने क्या काम किया, मैं समझना चाहूँगा। तेजस्वी जी काम तो किए किए हैं, जैसे 5 लाख का रोजना निकाले मुखिया का, आती का, सर्विस का, तो ऐसा बात तो नहीं है कि राघोपुर में 10, 20, 50 को नहीं दिए हैं। वो तो दसंसी चीज़ है, सब जगह देख सकते हैं, ले सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरी भाग तेजस्वी जी का जब बोला बाजा आया है तो हम लोग विधायक नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं चीफ मिनिस्टर की। जीतेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और जो और हारे जीतेगा वो विधायक के विधायक रहेगा। ये बड़ी बात आपने कही कि मतलब आपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे आप वोट कर रहे हो। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है, राहुल जी को जानते होंगे, राहुल गांधी को। जो खबर मिल रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव जीते, तभी तो 2 महीना प्रचार करने नहीं आए। देख लीजिए ना, एको दिन विधानसभा में अगर नहीं आवेंगे तेजस्वी, फिर भी कोई गम नहीं है विधानसभा के राघोपुर का। जीतने के जाना ही है, चाहे वो 500 से जीत के जाएंगे भाई, जाएंगे। ये मजेदार बात आपने कही। एक और अगर समझना मैं कोशिश करूं कि जैसे क्या यहाँ की जो खेती किसानी और बाकी स्थिति है, क्योंकि पटना से बहुत दूरी नहीं है, 6 लेन पुल बन रहा, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, तो एनडीए के लोगों का ये कहना होता है कि उन्होंने भी विकास कराया। इसके पहले लोग पीपा पुल पे ही जाते थे। हाँ, पीपा पुल लालू जी का दिया हुआ था। अच्छा, इनका सत्ता नीतीश जी के आया तो पुल दिए हैं, ये बात जरूर है। हाँ, पुल दिए हैं, ये बात नहीं है। मैं ग्राउंड जब तोड़वाए बीच में, तेजस्वी का चाल है, तेजस्वी जी तोड़वाए हैं। अच्छा, ये नीतीश राघोपुर कट वाला है। हाँ, वो नीतीश जी नहीं, वो डायरेक्ट दिए थे भाई, एक ठो काट के ढाल दे दिए तो राघोपुर का चमत्कार आ गया। जगह जमीन जो 2000 या 5000 का बिकता था, अभी 50,000 का इकट्ठा हो गया। क्या है उम्मीदवार, यही तो राघोपुर का है उन्नति। हर घर से तेजस्वी यादव ने रोजगार का वादा किया कि सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा एनडीए की तरफ से भी कहा गया है कि हम हर घर को रोजगार देंगे। तो क्या रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? सर देखिए, तेजस्वी जी इससे पहले जब डिप्टी सीएम बने थे, जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किए थे, तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, और 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वो काम किया है। तो इसलिए हम लोग को भरोसा है कि अगर कोई नौकरी और रोजगार देंगे तो तेजस्वी यादव देंगे, दूसरा किसी से नहीं होगा। लेकिन फिर वही है ना, नीतीश कुमार कहते हैं कि देने वाले तो हम थे, सीएम हम थे, तेजस्वी कैसे दे दिया? आखिर तो पहले क्यों नहीं देते थे? जब और 15 साल पहले भी तो रह चुके थे, तो क्यों नहीं दिए थे? जब तेजस्वी यादव आए गठबंधन में, और जब वो मिले, वो दोनों जब गठबंधन सरकार बना तो नौकरी दिए, शिक्षक का बहाली आया, बहुत सारा नौकरी हुआ। पहले क्यों नहीं दे रहे थे? और मोदी जी तो बोल के गए थे कि जब हम जीतेंगे, जब मेरा सरकार आएगा, एनडीए का सरकार आएगा, तो 2 लाख युवाओं को, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगा। लेकिन कहाँ मिला? तो युवाओं के लिए तो कोई बातें नहीं होता है। जब भी होता है तो बस आते हैं, लालू जंगल राज करके चले जाते हैं। लेकिन बिहार में एक ही नेता ऐसा है जो रोजगार और नौकरी पे बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी। बाकी सब तो जंगल राज, लालू यादव ये बात करते हैं। कल जो घटना घटा मोकामा में, दुलारचंद यादव को हत्या हो गया, आनंद सिंह खुद हत्या किए, तो वो क्या, वो जंगल राज नहीं है? और नीतीश कुमार तो ऐसे ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं जो उसके सामने में खड़ा होने से डर लगता है। आनंद सिंह बहुत बड़ा अपराधी है और उसको टिकट देते हैं। लेकिन एक चर्चा ये भी होती है कि शहाबुद्दीन के बेटे को भी टिकट दिया जा रहा है, तो भी एनडीए वाले उसको भी मुद्दा बनाते हैं कि शहाबुद्दीन जंगल राज का प्रतीक था, तो उसके परिवार को टिकट दिया गया। ऐसे तो भाजपा में बहुत लोग हैं जो जंगल राज का मतलब बहुत बड़ा अपराधी है, फिर भी उनको टिकट मिला। तो जो एनडीए में है वो ठीक है, और जो महागठबंधन में आ गया वो जंगल राज का आदमी हो गया, वो बहुत बड़ा चोर हो गया, गुंडा हो गया, अपराधी हो गया। तो ये तो आप सब जनता देख रहा है।
किसी को कुछ बोलने से नहीं होगा। जनता का माइंड सेट हो गया है। इस पर तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, युवा का सरकार आएगा, तभी जाके युवाओं को भविष्य बनेगा और बिहार बदलेगा। वोट जब करने जाओगे तो मुद्दे क्या होंगे आपके? बस विकास चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए, मतलब काम करने का कोई ऐसा वजह होगा तब ना हम लोग बिहार छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पलायन नहीं होगा कुछ भी, अगर रोजगार 10 या 5,000 के मिलेगा तो आदमी तो घर छोड़ के कहीं जाने का शौक नहीं है। एक बड़ी चर्चा होती है कि कहते हैं 20 साल पहले जंगल राज था। जंगल राज तो हम कभी नहीं मानते हैं। जंगल राज जो कहते हैं वो यहाँ कहाँ मंगल राज 20 साल रहा तो कर दिए, काहे ना आकर के किया मुझे मंगल राज कर देते हैं। जंगल राज है ये है तो इस जंगलवा में आते हैं किस लिए से बताइए। बहुत से लोग ये भी मैंने कहते सुना है लोगों को कि पहले लड़कियों और महिलाओं का निकलना उतना सुरक्षित नहीं रहता था लालू राज में। अब महिलाएं लड़कियां आराम से स्कूल जाती हैं, घूमती हैं, काम कराती हैं। अरे ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। अभी तो ज़्यादा हो रहा है, अभी ज़्यादा किडनैपिंग हो रहा है, अभी ज़्यादा किया मुझे लड़का लड़की लोग किया मुझे कि भाग रहा है। लालू जी के राज था तो सेफ्ट था, पहले लड़की या महिला सेफ्ट था। अच्छा। मर्द को कब्जा में रहता था, घर में सेफ्ट था। इनको सरकार आया तो ऐसा न कर दिए कि यह रोजगार वह रोजगार, हम इतना आरक्षण दे दिया उतना आरक्षण दे दिया, सब के रोड पर ला के खड़ा कर दिया। बहू बेटी किसी के अब दाब में रहता है। 12 ना आदमी के बहू बेटी दाब में नहीं है, सब किया मुझे बेदखल हो गया। इधर से उधर किया मुझे जाता है आता है घूमता फिरता है। फ्री फंड इस सरकार करवा दिया। इससे तो हम लोग के और ज़्यादा तकलीफ है। क्या है इसमें तकलीफ क्यों है भाई? बिटिया पढ़ने जा रही है तो तकलीफ क्यों है इसमें? पढ़ने जाए में कोई तकलीफ नहीं है। ये आरक्षण दिए, नौकरी दिए कि आंगनबाड़ी है तो फल्ला है चिल्ला है, ये सब कोई नौकरी है? ये सब छूट है। मर्दावा की काम है जे कि रोटी बेलता है, औरत की काम है जे कि के पहुंचाने जाता है, नौकरी जाता है। आजकल आप घर में खाना वाना बना रहे हैं क्या? तब मर्द खाना बना रहा है। जंगल राज की बड़ी चर्चा होती है कि लालू के समय जंगल राज था, मतलब अपराध ज़्यादा था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी, बहुत सारे अपराधों की बात होती थी। क्या अपराध अब वो, क्योंकि नीतीश कुमार को फिर इसी वजह से उनको एक टैगलाइन मिला सुशासन बाबू, और उसी सुशासन बाबू की वजह भी है कि तेजस्वी 2 बार उनके साथ जाके डिप्टी सीएम बने। क्योंकि अब तेजस्वी 2 बार उनके साथ जाके डिप्टी सीएम बने तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नीतीश की छवि अच्छी नहीं है। तो अब क्या कम हुआ है अपराध? बताते हैं आप, नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूं कि उनका जो कार्यकाल था 5 साल के लिए बहुत अच्छा था। जो यस सर, बहुत अच्छा, उसमें बहुत काम भी किए थे। लेकिन वो 10 साल के बाद, वो 5 साल के बाद जो उन्होंने लूट मचाया, मतलब उन्होंने क्या लूट मचाया है, उनका जो ब्लॉक में जाइए, अभी आप ब्लॉक में जाइए, आप बोलिए कि हमको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर पैसा देख लेगा कि पैसा नहीं देने वाला है तो 4 दिन लगेगा, भैया आइएगा ना। अगर आपने पैसा दे दिया आपको हाथों हाथ बन के मिल जाएगा। ये भ्रष्टाचार बहुत चरम पे है सर। हम लोग मतलब क्षुब्ध हो गए हैं। अगर कोई काम कराने, अभी हॉस्पिटल में जाइए आप, आपको बेड नहीं मिलेगा, नीचे सोना पड़ता है। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को तो सहूलियत चाहिए ना सर। राघोपुर विधानसभा में आज तक वर्तमान सरकार काम कुछ किया नहीं। पहले से लोग बोलते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है, सुशासन के राज है, अब आ गया है। क्या सुशासन के राज है? कल भी सुने होंगे आप कि गुलाब चंद का मर्डर हो गया। सुशासन के राज उसे कहते हैं जब कहीं बिहार में कहीं कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन रोज तो मर्डर हो ही रहा है नीतीश कुमार के सरकार में। कुशासन जंगल राज इसको कैसे बना दिए हैं? राघोपुर जो शांति जगह है, हम लोग सब भाई भैया मिल कर के रहते हैं, साथ में रहते हैं। रही बात एक ठवाऊ जातिवाद लोग कहते हैं, गौर कीजिए, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव है, सरकार में नीतीश कुमार है। अगर यहाँ के कोई वर्ग के आदमी हो, अगर तेजस्वी जैसा नेता को हरा दिया जाए तो पूरे जाति, जितना जाति हो उसको गालियाँ दूसरा स्टेट वाला देगा। इनका जरूरी है, इनका कम से कम तो हर हाल में जितना है। ऐसे भी हम लोग अनुमान करते हैं कि चाहे कोई वर्ग के आदमी हो, कोई जाति हो, यहाँ तेजस्वी के समर्थक में है 80% करीब करीब। जीत में कोई संदेह नहीं है। रह गया रिकॉर्ड के लिए, जो लोग घूम रहे हैं कार्यकर्ता, जो बिहार में रिकॉर्ड के लिए
जीत में कोई पैसा नहीं है, तय है। लेकिन माने यहाँ अब रिकॉर्ड में आना चाहिए। जैसे रामविलास पासवान जी विधान लोकसभा में आए थे 20 में रिकॉर्ड, ऐसे कम से कम बिहार में रिकॉर्ड होना चाहिए। मेरा निवेदन तो यही है। चलिए, ये बड़ा मुद्दा है। हम अगले और विधानसभा पहुंचेंगे। फिलहाल राघोपुर के लिए इतना ही। राघोपुर से हम आगे और पहुंचेंगे और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि वहां लोगों का मूड क्या है। अगले विधानसभा में जाएंगे, फिर वही सवाल पूछेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो मतदान करेंगे और उनके लिए विकास का मुद्दा ज़रूरी है या कौन से मुद्दे ज़रूरी हैं, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।